जनवरी 2022 ही वो तारीख थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीड़ में फंस गए थे। पीएम होते हुए उनकी सुरक्षा में सबसे बड़ी चूक हुई थी। उन्हें घेर लिया गया था। इस पर जब सुप्रीम कोर्ट ने जांच कर रही कमेटी की रिपोर्ट पर सुनवाई की तो इस मामले में पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने पंजाब के नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों को प्रधानमंत्री के सुरक्षा काफिले में हुई चूक को लेकर जिम्मेदार ठहराया है। सीजेआई ने रिपोर्ट को पढ़ा और बताया कि फिरोजपुर के एसएसपी को 2 घंटे पहले बताया गया था कि प्रधानमंत्री इस मार्ग में प्रवेश करेंगे। उसके बाद भी वो सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं कर पाए। पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध होने के बाद भी वो ऐसा करने में विफल रहे। भले ही उन्हें 2 घंटे पहले सूचित किया गया था कि प्रधानमंत्री उस मार्ग से गुजरेंगे। जांच कर रही कमेटी ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई उपायों का सुझाव भी दिया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि कमेटी की रिपोर्ट को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, जिससे कि इस रिपोर्ट के मुताबिक सरकार कदम उठा सके। वहीं इस पर बीजेपी के पंजाब राज्य सचिव राजिंदर सिंह सरन ने सुरक्षा में चूक के वक्त राज कर रही चन्नी सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा, चन्नी के नेतृत्व वाली सरकार ने अहंकार से पीएम सुरक्षा प्रोटोकॉल का मजाक उड़ाया। दोषी एसएसपी नहीं बल्कि तत्कालीन साजिशकर्ता सीएम है। ये पूरा मामला पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले का है। तब पीएम के काफिले को रोका गया था। इसे गंभीर मामला माना गया था। पीएम मोदी को बिना कार्यक्रम किए ही दिल्ली वापस लौटना पड़ा था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जांच के लिए रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा के नेतृत्व में जांच कमेटी बनाई गई थी। हालांकि जांच को सार्वजनिक नहीं किया गया। इस मामले में कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जांच की बात पर जोर दिया था। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने तो यहाँ तक कहा था कि पीएम की सुरक्षा हर राज्य की जिम्मेदारी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने सुझाव दिया था कि केंद्र सरकार की कमेटी जांच करे और कोर्ट को अपनी रिपोर्ट दे। इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो पंजाब सरकार को जबरदस्त फटकार लगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जब आप तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि चूक हुई है या नहीं तो कोर्ट क्यों आए। 5 जनवरी को पीएम की सुरक्षा में कैसे हुई थी चूक? यही वो तारीख थी जब पीएम मोदी को पंजाब के फिरोजपुर में जनसभा को संबोधित करने के लिए जाना था। इसलिए सुबह वो भटिंडा एयरबेस पर पहुंचे थे। यहाँ से उन्हें हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक में भगत सिंह की समाधि पर जाकर पुष्प अर्पित करने थे। मौसम बेहद खराब था। धुंध और बारिश की वजह से पीएम मोदी 20 मिनट तक इंतजार करते रहे और उसके बाद सड़क के रास्ते ही शहीद स्मारक पर जाने का फैसला लिया गया। इस रास्ते से 2 घंटे का समय लगना था। पंजाब डीजीपी ने सुरक्षा प्रबंधों की पुष्टि की थी और उसके बाद पीएम मोदी सड़क के रास्ते आगे बढ़े थे। करीब 30 किलोमीटर पहले पीएम मोदी का काफिला जब फ्लाईओवर पर पहुंचा तो यहाँ कुछ प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोका हुआ था। इसके चलते पीएम मोदी का काफिला पूरे 20 मिनट तक यहाँ फंसा रहा था और आगे नहीं जा सका था। पीएम मोदी को वापस दिल्ली लौटना पड़ा था और इस घटना को पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक माना गया, क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री किसी रास्ते से गुजरता है तो स्टेट की जिम्मेदारी होती है प्रधानमंत्री की सुरक्षा की, जिसमें किसी तरह की कोई चूक नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूक हुई और इतनी बड़ी चूक कि प्रदर्शनकारियों ने पीएम का रास्ता रोक लिया था। उस वक्त किसान आंदोलन चरम पर था। इस वजह से और पीएम मोदी की सुरक्षा को ज्यादा खतरा था। इसी सुरक्षा में चूक के मामले पर आज सुनवाई हुई है तो फिर जांच कर रही कमेटी ने इसके लिए सरासर फिरोजपुर के एसएसपी के लॉ एंड ऑर्डर को फेल माना है। वैसे पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आज देश के मुख्य न्यायाधीश और 3 जजेस की बेंच ने प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक के मामले पर बहुत कुछ कहा है और जो आरोप उस समय हमने लगाए भी थे और जो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ तत्कालीन कांग्रेस की पंजाब की सरकार में हुआ, उस पर जो विषय आया वो बहुत महत्वपूर्ण है। उपचारी उपाय क्या हो, सेफगार्ड्स कैसे रखे जाएं, रक्षा कैसे की जाए, उसको लेकर भी जहां एक और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, वहां पर यह भी बताया है कि किस तरह से फिरोजपुर के एसएसपी पूरी तरह से विफल हुए प्रधानमंत्री जी की यात्रा में सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह से विफल हुए, जबकि उनके पास 2 घंटे का पर्याप्त समय था
ऑल्टरनेटिव रूट का, सड़क मार्ग का, लेकिन वो पूरी तरह से विफल पंजाब की सरकार, पंजाब का पुलिस तंत्र, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में खिलवाड़ जिस तरह से हुआ, जो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक हुई, उस पर आज बहुत बड़ी जानकारी आप सबके सामने आई भी है। लेकिन मित्रों, बात यह है कि वो किस समय की घटना है। आपको अगर याद होगा, अगर आप इस फोटोग्राफ को देखें, ये 5 जनवरी 2022 की बात है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंजाब के दौरे पर थे और इस कार्यक्रम में पहले से जानकारी दी गई थी, ड्रिल्स पूरे किए गए। एसपी जी ने स्थानीय सरकार को, पुलिस प्रशासन को, सबको बताया कि खराब मौसम के चलते सड़क रूट लिया जा सकता है और सड़क रूट की ड्रिल भी हुई। और उसके होने के बाद जब ये कहा गया कि यहां क्या क्या चाहिए, उस पर भी पूरी तरह से विफल तत्कालीन कांग्रेस की सरकार, पंजाब की सरकार रही। जब प्रधानमंत्री जी पंजाब पहुंचे, किसी भी राज्य में माननीय प्रधानमंत्री जी जाएं, तो वहां के मुख्यमंत्री, वहां के मुख्य सचिव, वहां के डीजीपी पुलिस यानी कि डायरेक्टर जनरल पुलिस, वो वहां पर रहते हैं। लेकिन तीनों के तीनों वहां से गायब थे, अनुपस्थित थे। कारण क्या था? मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी का ना होना। ये किसका षड्यंत्र था? कौन इनके पीछे थे? क्योंकि केवल यहीं तक नहीं रुके। जब प्रधानमंत्री जी का काफिला इंतजार करने के बाद डीजीपी पंजाब के पूरे कहने के बाद कि रूट सुरक्षित भी है, सैनिटाइज्ड भी है, ये आने के बाद, जानकारी आने के बाद एसपी जी ने चलने के लिए कहा, तब भी मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी गायब थे। उनकी गाड़ियां थी लेकिन वो नहीं थे। प्रधानमंत्री जी को अकेला पंजाब में छोड़ दिया। और जिस पुल पे जाकर वो उनका काफिला रुका, उससे मात्र 100 मीटर की दूरी पर आंदोलनकारी, आप कल्पना कीजिए, भारत के प्रधानमंत्री पुल पर हो, 10 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान का बॉर्डर हो, जहां पे तोप की आप रेंज में हो, स्नाइपर्स की रेंज में हो सकते हो, वहां से गोली बारूद चल, कुछ भी हो सकता था। और पंजाब पुलिस मूक दर्शक बनकर 20 मिनट तक खड़ी रही। पंजाब के मुख्यमंत्री फोन पर भी उपलब्ध नहीं थे, ना व्यक्तिगत तौर पर थे। एसएसपी ने हाथ खड़े कर दिए थे। आखिरकार ये रूट किसने बताया था आंदोलनकारियों को? रूट पर कैसे आए? मात्र 100 मीटर की दूरी पर आंदोलनकारियों ने कैसे घेरा बना लिया? कुछ भी हो सकता था। लेकिन पंजाब के उस समय के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के नेता ये कहते 20 मिनट ही तो थे। अरे 2 मिनट भी बहुत होते हैं कुछ भी होने के लिए। इस देश ने बहुत बड़े बड़े नेताओं को, चाहे प्रधानमंत्री हो, पूर्व प्रधानमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो या बड़े नेता हो, बहुत को खोया है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ के कारण खोया है। ऐसी स्थिति क्यों पैदा की गई? महत्वपूर्ण लोग घटनास्थल से गायब क्यों थे? यह सवाल बार बार उठता है। और यही नहीं, प्रदर्शनकारियों को प्रधानमंत्री के रूट के बारे में जानकारी किसने दी?